और सरकार क्या दावे करती है, सबसे पहले आलोक सोनी जी से समझ लेते हैं, फिर विपक्ष की आलोचनाओं को भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आलोक सोनी जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी बताइए, जी। महत्वपूर्ण है धान खरीदी, आप लोग ने लक्ष्य भी बढ़ा दिया, किसानों की संख्या भी बढ़ गई है और खरीदी के लिए व्यवस्थाएं भी बढ़ी है। ऐसे में जब खरीदी हो रही है तो कुछ जगह हड़ताल भी है, क्या इसका असर हुआ है क्या खरीदी केंद्रों में? मोहन जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता, वरिष्ठ जो किसान के हितैषी जो बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, उनको मेरा नमस्कार। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है धान खरीदी को लेकर के की हुई है। और ये कमोबेशी जो भी होती है उसके लिए सरकार ऑल्टरनेट रूट जो है, ऑल्टरनेट व्यवस्था की भी जो वो हमने की हुई है। और इस वर्ष इस साल जो है हमने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो अपना लक्ष्य रखा है और जो किसानों से वादा किया है, हम उसको पूरी तरीके से 100% पूर्ण करेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो है वो आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लेती है। और मोदी जी की जो गारंटी हमने की हुई है किसान भाइयों से छत्तीसगढ़ के, कि हम 2100 क्विंटल प्रति एकड़ धान और जो दर हम उनको देंगे उसकी जो हम अथॉरिटी लेते हैं। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज यदि किसानों की दशा दिशा की बात करें, उनके आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो 2014 के पूर्व यदि हम केंद्र की सरकार जो थी उस समय आपने देखा होगा एमएसपी का रेट जो है वो 1300 रुपए होता था। वो स्थिति ऐसी थी कि जो किसान भाई है, जो अन्नदाता है, वो आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। उस समय वो ये स्थिति परिस्थिति थी कि वो कृषक जो है वो किसानी करना छोड़ने को मजबूर होता था। और उसके बाद जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेकर के यदि आप देखते चलेंगे जो एमएसपी का मूल्य है वह 1300 से लेकर के 2310, जिस वादे के साथ हम केंद्र में आए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, उत्पादन विपणन ऋण हो, ये तमाम योजनाएं जो है किसानों के हित के लिए, किसानों को उसका सीधे फायदा मिले। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसान अन्नदाता जो है वो हमारे देश की, प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है। और उनपे जो है हमारा जो इकोनॉमी है, जो भारत देश का, आज भी टिका हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब किसान जो है वो कैश क्रॉप की तरफ जाए, और ताकि और ज्यादा जो है वो समृद्ध बन सके। ठीक जहां है। तक मैं का वाकई आपको आज का बताऊंगा, चूंकि इसी मुद्दे पर ये डिबेट हो रही है, मैं आज रायपुर कलेक्टर के पास में था किसी काम से, और वहां पर मैंने देखा एक किसान भाई ने, आरंग के किसान भाई ने सीधे कलेक्टर को फोन लगाया और बताया कि उन्हें कुछ समस्या है उस आरंग के किसान धान खरीदी केंद्र में। आप इससे समझ सकते हैं कि एक किसान सीधे कलेक्टर से बात कर रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था हमने जो है बना रखी है छत्तीसगढ़ में, लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रखी है, और किसान कलेक्टर साहब ने तुरंत उनकी जो समस्याएं थी उसको दूर किया। और जहां तक ये हड़ताल की, मुझे आज मैंने मोहन मरकाम जी की भी बात सुनी, सारी बातें सही है। चलो, विपक्ष होने के नाते उनकी जो भी समस्या है, विपक्ष होने के नाते जो उनकी संशय है, वो सब संशय होना चाहिए विपक्ष का। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये जो समस्या एक छोटी रूप पे आई है कि जो शासकीय कर्मचारी जो है धान खरीदी केंद्र के वो हड़ताल पे, उसके लिए जो है वो बीच का रास्ता जो है वो सरकार जरूर निकालेगी। और उसके लिए जो है किसान भाइयों का एक एक अन्न का दाना जो है हम खरीदेंगे, चाहे उसके लिए हमें समय सीमा क्यों ना बढ़ाना पड़े मोहन जी, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।